बाबा साहब ने हम महिलाओं को अधिकार दिलाने के लिए काफ़ी संघर्ष किया और हिंदू कोड बिल जब पास नहीं हुआ था उन्होंने कानून मंत्री से त्याग पत्र दे दिया था। तो हमारी जो बहन बेटियां जिनको अपने अधिकार या जो जागरूक नहीं उनको जागरूक करने का संकल्प हम लेते हैं और हम ऐसा काम करते भी हैं महिलाओं को जागरूक करने का। मैं आपको बहुत देखता भी हूँ, फेसबुक पे भी बहुत फॉलो करता हूँ। आपने अपनी जीवन में क्या ऐसा काम किया है जो समाज के उत्थान के लिए रहा हो या अब आप कोई संकल्प लेना चाह रहे हैं? मैंने पर्सनली तो ऐसा कोई काम नहीं किया है, लेकिन मेरे हस्बैंड ये सब काम करते हैं कि मतलब जो बच्चे हैं, गरीब बच्चे हैं, उनको पढ़ाना या मतलब वो लड़कियां जिनकी कोई मतलब ज़रूरत पूरी हो वो करना या शादी करवाना, ये सब ये करते हैं। तो मेरा संकल्प ये है कि मैं हमेशा इनका साथ ये संकल्प ले रहा हूँ कि मैं पूरे समाज को शिक्षित कर रहा हूँ और जब तक जीवन है जब तक करता रहूँगा और बाबा साहब के मूल मंत्रों को मैं पूरा करने में अपने जीवन को समर्पित करूँगा। और जैसा भाई साहब ने अभी पीछे भी कहा था कि बहुजनों को हुक्मरान बनाना और समतामूलक समाज की स्थापना के लिए हम जब तक हैं जब तक बाबा साहब के कारवां को बढ़ाते रहेंगे। बिल्कुल, बाबा साहब के कारवां को बढ़ा रहे हैं। मैं विशेष आपको फिर से कह रहा हूँ कि महिलाओं को अधिकार सबसे ज़्यादा मिले थे। क्या उस अधिकार को आप आगे पहुँचा रहे हैं और क्या संकल्प लेके पहुँचा रहे हैं? हाँ, पहले तो सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। और बहुत अच्छा सवाल है सर आपका, क्योंकि महिलाओं को बाबा साहब ने जहाँ लोगों ने पैर की जूती समझा, आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने हमें सर का ताज बनाया है, तो उनको हम भूल नहीं सकते और उनके बताए मार्ग पे चलना ही हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है। और संकल्प भूमि से मैंने बहुत पहले ही प्रण ले लिया था, जब बाबा साहब को थोड़ा सा पढ़ा था मैंने जब जाना, तो कि संकल्प ये लिया था कि बाबा साहब ने अपनी 22 प्रतिज्ञाओं में लिखा था कि मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं मानूंगा, मैं किसी पाखंड को नहीं मानूंगा। दोस्तों जय भीम, नमो बुद्धाय। मिलेंद्र गौतम दिल्ली से आज मैं अपना पैर में चोट लगते हुए भी यहाँ पर आया हूँ और बाबा साहब ने एक संकल्प लिया था और उस संकल्प की वजह से आप जो मेरे पीछे भीड़ देख रहे हैं, यही भीड़ नहीं लाखों करोड़ों लोगों का बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर ने उद्धार किया था। कोशिश और करते हैं कि बाबा साहब ने जो संकल्प लिया था उसकी वजह से पूरे भारत के लोग जो हैं वो तो इतने संपन्न हो चुके हैं। क्या आप लोगों ने भी क्या क्या संकल्प लिए हैं और समाज के लिए क्या कर रहे हैं? सर कहाँ से आए हैं आप? मैं राजस्थान से आया हूँ, सुरेश कुमार यादव नाम है मेरा। और समाज के प्रति मेरी अच्छी सोच है कि मैं इनको और आगे ले जाऊँ, ये समाज को आगे ले जाना चाहते हैं। सर कहाँ से और क्या नाम है सर? मेरा नाम विमल मकवाना, मैं भावनगर गुजरात से हूँ। मैंने संकल्प लिया कि जो वंचित पीड़ित शोषित समाज है, महिलाएं हैं, उनके उत्थान के लिए मैं कुछ कर सकूँ। उसके लिए मैं जो महापुरुषों के विचारधारा है वो मुताबिक मैं आगे बढ़ रहा हूँ उसके। जी सर, आप कहाँ से और क्या संकल्प लिया है आपने? मेरा नाम ज्वाला प्रसाद है, गाजियाबाद से आया हूँ। मेरा एक संकल्प था काफ़ी पहले से कि जो समाज में एक व्याप्त कुरीति थी कि राम राम, उस राम राम को न करना और न करवाना, मेरी ये संकल्प था। और आज तक मैंने कभी राम राम का नाम नहीं लिया और न लूँगा आगे, ये मेरा। बहुत बढ़िया सर। बाबा साहब ने तो कहा था कि मैंने हिंदू धर्म छोड़ दिया है, हिंदू धर्म में पैदा जरूर हुआ था पर हिंदू धर्म में मैं मरूंगा नहीं। तो सर ने तो राम राम छोड़ दिया, आपने क्या संकल्प लिया है और लोगों को आगे बढ़ाने के लिए क्या कर रहे हैं? मैं लखनऊ से कैलाश गौतम जी। मैंने तो संकल्प लिया कि बाबा साहब का सपना था, खुली आंखों से देखा था उन्होंने सपना कि भारत को वर्ग विहीन, जाति विहीन समाज बना करके भारत को बौद्धमय बनाऊंगा। उसी प्रयास में मैं लगा रहता हूं, यही संकल्प लिया है। लेकिन मैं इसके आगे भी अभी मैं नौकरी कर रहा हूं। नौकरी करने के बाद जब भी रिटायर हो जाऊंगा तो मैं ये संकल्प लूँगा कि बहुजन समाज को पूरा जो है सत्ता का अधिकारी बना दूं, मतलब हुक्मरान बनाने। सर नौकरी के बाद तो दुनिया काम करती है, नौकरी में भी काम कर सकते हो, आप करोगे? क्या? मैं तो कर ही रहा हूँ, नौकरी के साथ साथ मैं काम कर रहा हूँ। अब भारत को बौद्धमय बनाने के चक्कर में पूरा मैं बौद्ध धम्म के मतलब यहाँ तक के नागपुर स्टॉल भी लगाता हूँ राष्ट्रीय पारिवारिक धम्म संगोष्ठी की तरफ से। लेकिन मैं अपने बारे में बता रहा हूँ कि आज मैं संकल्प लेता हूँ कि रिटायर होने के बाद जो नौकरी कर रहा हूँ भारत को मैं जो है बहुजनों को हुक्मरान बनाऊंगा। क्योंकि सत्ता वो मतलब सत्ता की चाबी ऐसी है, चाबी जिससे सभी ताले खोले जा सकते हैं। बिल्कुल, सत्ता की चाबी से सभी ताले खुल जाते हैं। और महिलाओं को बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर ने विशेष अधिकार दिए थे। क्या धम्म को और बाबा साहब के कारवां को आगे बढ़ाने के लिए आपने क्या संकल्प लिया है? जैसे बाबा साहब ने हम महिलाओं को अधिकार दिलाने के लिए काफ़ी संघर्ष किया और हिंदू कोड बिल जब पास नहीं हुआ था उन्होंने कानून मंत्री से
त्याग पत्र दे दिया था। तो हमारी जो बहन बेटियां जिनको अपने अधिकार या जो जागरूक नहीं, उनको जागरूक करने का संकल्प हम लेते हैं और हम ऐसा काम करते भी हैं महिलाओं को जागरूक करने जी, का। मैं आपको बहुत देखता भी हूँ, फेसबुक पे भी बहुत फॉलो करता हूँ। आपने अपनी जीवन में क्या ऐसा काम किया है जो समाज के उत्थान के लिए रहा हो, या अब आप कोई संकल्प लेना चाह रहे हैं? मैंने पर्सनली तो ऐसा कोई काम नहीं किया है, लेकिन मेरे हस्बैंड ये सब काम करते हैं कि मतलब जो बच्चे हैं, गरीब बच्चे हैं, उनको पढ़ाना या मतलब वो लड़कियां जिनकी कोई मतलब ज़रूरत पूरी हो वो करना या शादी करवाना, ये सब ये करते हैं। तो मेरा संकल्प ये है कि मैं हमेशा इनका साथ दूँ इसमें। बिल्कुल, बाबा साहब ने शिक्षित बनो और बनने के लिए भी कहा था। सर, आप कहाँ तक इस संकल्प भूमि पे आए और आपने क्या संकल्प किया? मेरा नाम चतुर बिहारी गौतम, मैं लखनऊ से आया हूँ। मैं बाबा साहब ने जो सपना देखा था भारत को बौद्धमय बनाने का, मैं उस पे लगातार प्रयास कर रहा हूँ समाज को जागरूक करने का। मेरी मिसेज साथ में बैठी हुई है, ये भी मेरे साथ कंधे से कंधा मिला करके साथ देती है। और मैं निराश्रित बच्चों पे मेन रूप से काम कर रहा हूँ, उनकी पढ़ाई लिखाई कराना, शादी ब्याह करवाना इत्यादि अपने समाज के कार्य। जी बिल्कुल, शादी ब्याह भी करा रहे हैं, एजुकेशन भी करा रहे हैं। मास्टर जी, आप तो खुद मास्टर जी हैं और बाबा साहब ने तो पढ़ने के और पढ़ाने के लिए भी कहा था। अपनी नौकरी के अलावा और कितने बच्चों को पढ़ा रहे हैं आप? सर, मैं राम बाबू सिंह बौद्ध दिल्ली से हूँ और एजुकेशन डिपार्टमेंट से जुड़ा हूँ, जैसा आप कह रहे हैं। और मैं आज मैं यहाँ ये संकल्प ले रहा हूँ कि मैं पूरे समाज को शिक्षित कर रहा हूँ और जब तक जीवन है जब तक करता रहूँगा, और बाबा साहब के मूल मंत्रों को मैं पूरा करने में अपने जीवन को समर्पित करूँगा। और जैसा भाई साहब ने अभी पीछे भी कहा था कि बहुजनों को हुक्मरान बनाना और समतामूलक समाज की स्थापना के लिए हम जब तक बाबा साहब के कारवां को बढ़ाते रहेंगे। बिल्कुल, बाबा साहब के कारवां को बढ़ा रहे हैं। मैं विशेष आपको फिर से कह रहा हूँ कि महिलाओं को अधिकार सबसे ज़्यादा मिले थे। क्या उस अधिकार को आप आगे पहुंचा रहे हैं और क्या संकल्प लेके पहुंचा रहे हैं? पहले तो सभी को नमो बुद्धाय जय भीम। और बहुत अच्छा सवाल है सर आपका, क्योंकि महिलाओं को बाबा साहब ने जहां लोगों ने पैर की जूती समझा, आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने हमें सर का ताज बनाया है, तो उनको हम भूल नहीं सकते और उनके बताए मार्ग पे चलना ही हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है। और संकल्प भूमि से मैंने बहुत पहले ही प्रण ले लिया था, जब बाबा साहब को थोड़ा सा पढ़ा था मैंने, जब जाना तो कि संकल्प ये लिया था कि बाबा साहब ने भी अपनी 22 प्रतिज्ञाओं में लिखा था कि मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं मानूंगा, मैं किसी पाखंड को नहीं मानूंगा। तो उनकी बनाए हुए उन विचारों पे मैं चल रही हूँ, फॉलो कर रही हूँ उनको। मैं किसी भी पाखंडवाद अंधविश्वास को नहीं मानती हूँ और मैं अपनी बहनों से भी यही अनुरोध करूँगी कि वो इस तरीके के पाखंड और अंधविश्वास को छोड़कर परम पूज्य बाबा साहब की विचारधाराएं और तथागत बुद्ध के मार्ग पर चलने का प्रयास करें। बिल्कुल, भारत बौद्ध में बना रहे हैं, क्या आप भी बुद्धिस्ट बन रहे हैं और क्या संकल्प लिया है आपने? जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं संकल्प भूमि से बोल रही हूँ। मेरा नाम गुलजारी प्रसाद है और मैं संकल्प भूमि के कार्यकर्ता हूँ, ट्रस्टी हूँ। और मैं ये यहाँ पे संकल्प भूमि पर बैठ करके ये लोगों को बता रही हूँ कि बाबा साहब ने बहुत पहले महिलाओं को आरक्षण देने का अधिकार दिया था। आपने क्या लोगों को आपने क्या संकल्प लिया है जो लोगों को आगे बढ़ाएंगे? हम तो संकल्प ये लिया है कि बाबा ने हमारे को बुद्ध धर्म दिया, तो पूरा भारत बुद्धमय हो, पूरा भारत बौद्ध में हो। आप कहाँ से हैं और आपने क्या संकल्प लिया है? सर, मैं गाजियाबाद से हूँ। सबसे पहले सभी को नमो बुद्धाय जय भीम। सर, मैंने संकल्प लिया है, जिस तरीके से मैंने पाखंडवाद को छोड़ा है और बाबा साहब ने हमें हक अधिकार दिलाए हैं, उसी तरह से मैं समाज में निकलकर लोगों को बाबा साहब के बारे में, बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाओं के बारे में बताऊंगी कि बाबा साहब ने हमारे लिए क्या किया है। हिंदू कोड बिल के माध्यम से बाबा साहब ने हमें सब कुछ दे दिया है और यहाँ से संकल्प लेकर जाती हूँ कि जैसे बाबा साहब ने हमारे लिए क्या है, हम भी समाज के लिए उसी तरह से काम करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, समाज के लिए काम करें। मैं दोबारा वहीं पर ही आऊँगा। मैं कुछ और लोगों से भी बात करना चाहूँगा। सर, आपने क्या संकल्प लिया है? अभी तो आप पानी पिला रहे थे सबको और पानी खुला भी हुआ है। अरे बेटा, वो पानी ऑफ कर देना जरा। सर, क्या संकल्प लिया? हमने संकल्प लिया है। मैं अहमदाबाद से आया, जयंती भाई पी परमार। हमने संकल्प लिया कि बाबा बुद्ध भगवान का जो दम है वो पूरा दुनिया में पहुंचाए, भारत में भी पहुंचाएंगे। जी, भारत को बौद्ध में करने के लिए सभी लोगों ने संकल्प लिया हुआ है। कुछ और लोगों से भी जानने की कोशिश करते हैं। सर, बहुत काम कर रहे हैं आप, मैंने देखा भी है और कई बार सुन भी रहे हैं, और यहाँ भी आप पहुँचे हैं। कहाँ से आए हैं? मैं आगरा से आया हूँ। मेरा नाम एसपी शांत है। मैं समाज में मूर्ति पूजा के खिलाफ जो है अभियान चलाता हूँ। अच्छा।
यहाँ मूर्ति पूजा के खिलाफ चलाते, ये तो बाबा साहब का मेन था। सर आप कहाँ से और आपने क्या संकल्प लिया है? मैं गुजरात भावनगर से हूँ, मेरा नाम विजय बोध है और मैंने संकल्प तो मैं हर साल इधर आता हूँ क्योंकि गुजरात भावनगर यहाँ से 200 किलोमीटर दूरी पे है, इसलिए हर साल मैं आता हूँ। मैंने संकल्प तो कई साल पहले लिया था कि बाबा साहब ने जो बोधमय का जो सपना दिखा था वो मैं पूरे समाज के अंदर को बोधमय बनाने का मैं पूरा काम अभी कर रहा हूँ। आपका घर बोधमय हो चुका है? हाँ, मेरा घर हो चुका है। सर आपने क्या संकल्प लिया? मैंने वो लोगों का अपना है समाज को वो शिक्षक आगे बढ़े और आगे निकले, एवं मैं संकल्प गई साल के लिया था। बहुत बढ़िया। मैडम आपने? मेरा नाम पद्मा दारोंडे, मैं वर्धा को हूँ और मैं पहली बार आई, अगले साल भी आऊँगी। पर आप यहाँ पर संकल्प भूमि पे आए, आपने कोई संकल्प भी तो लिया होगा? क्या संकल्प लिया है? पहली बार आए तो संकल्प अच्छा लगा यहाँ का वातावरण, अभी अगले साल भी आऊँगी। जी जी जी। मैडम आपने क्या संकल्प लिया है? नाम बता दो, कहाँ से आए? वर्धा से आए। वर्धा से आए आप? आपके वर्धा शहर। अच्छा, आप वर्धा से बोलो तो से क्या संकल्प लिया है? महिलाओं को तो बहुत सारे अधिकार मिलते हैं, आपको तो बोलने, चलने, फिरने, खाने, पीने, उड़ने, पहनने, चलने, नौकरी वोकरी का कोई अधिकार नहीं था, फिर भी आप नहीं बोल रहे। जब आपको अधिकार मिले तो बोलो ना फिर। बाबा साहब ने बहुत विचारधारा बढ़ाई, हम कर रहे हैं, विचारधारा पे चल रहे हैं, लेकिन आप जो इसी वक्त जो हमको सम्मान दिया आपने, वो सम्मान और संकल्प भूमि की प्रेरणा मिली हमको, तो हम अपने गांव जाएंगे, अपनी सबने बहनों को भाइयों को बताएंगे कि आपको भी संकल्प भूमि में जाना होगा और ये सब जो बाबा साहब ने किया उसको, ये विचारधारा है उसको आगे बढ़ाने के लिए आपको सभी को ये संकल्प भूमि में आना होगा। बिल्कुल। मैं एक चीज़ और बता दूं कि हमारी महिलाएं वैसे तो आगे आ चुकी हैं बाबा साहब के अधिकारों से, पर थोड़ा सा उन्हें पुश करने की ज़रूरत है। अभी मैडम बोल नहीं रही थी, पर अधिकार याद दिलाए तो मैडम ने देखो कितना अच्छा बोला है और वो भारत को बौद्ध में भी करना चाह रही हैं। सर आपने क्या संकल्प लिया, शॉर्ट में बताना। सर हमने संकल्प लिया है कि हम बाबा साहब के सपनों को पूरा करेंगे, यानी बुद्धमय भारत बनाएंगे, ये हमने संकल्प लिया है और हम कोशिश कर रहे हैं कि हम यूनाइट हो करके और ऑल ओवर इंडिया से सभी को एक मंच पर लाएं ताकि हम अपने जो हमारे मकसद में पूरा हो सके। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। बहुत सारे मकसदों में पूरे हो रहे हैं और भी लोगों से बात करूँगा। मैडम कहाँ से आए आप? मैं महाराष्ट्र वर्धा डिस्ट्रिक्ट से आई हूँ, मेरा नाम श्यामल है और मैंने ये संकल्प लिया है कि बाबा साहब के विचारों को आगे बढ़ाओ और सबको साथ लेके चलो। बहुत बढ़िया। पढ़ाना तो बहुत अच्छी बात है, आप एक को पढ़ाएंगे वो 100 को पढ़ाएगा और कामयाब होगा। माता जी आप कहाँ से आई हैं और क्या संकल्प आपने लिया है? तो संकल्प असा आहे, आपल्या सेवाग्राम से आहे। आपला संकल्प असा आहे का आपला बाबासाहेबांना शिकाया का शिका संघटने व्हा आणि संघर्ष करा आणि आपल्या वागणीची दूध आहे ना। आपला संकल्प का आपला हा बाबासाहेबाचा रात पुढे चाला। जी आपने क्या संकल्प लिया है मैडम? जय भीम। मेरा नाम मुक्ता जगताप है। हम पहली बार आए हैं, संकल्प बाबा साहब के अच्छे पढ़ने सीखने का सबको संदेश दिया है। जी मैं और लोगों से भी बात करूंगा, छोड़ूंगा किसी को भी नहीं, क्योंकि बाबा साहब ने अधिकार सबको दिए थे। आपने आज क्या संकल्प लिया है? नाम बताओ पहले। देविका ताकसांडे, वर्धा से। वर्धा से। जी आप बताएं। आम्ही महाराष्ट्र से तो क्या नहीं बता। चलो आप बताइए, आपको बाबा साहब ने इतने सारे अधिकार दिए, आप समाज में और अधिकार पहुंचाने के लिए क्या क्या आज संकल्प लिए हैं आप? मैं तो सबसे पहले यूँ कहूँगी कि जो जाति धर्म में जो भेदभाव है वो जाति धर्म को भेदभाव से मिटाना है, सबको एक समान लाना है और पूरा भारत बौद्ध में करना है। बौद्ध में करना है। सब लोगों ने ज़्यादातर यही संकल्प लिए हैं कि पढ़ाना है और भारत को बौद्ध में बनाना है। मैडम आप भी गाजियाबाद से पहुँचे हैं, दिल्ली NCR से, ग्रेटर नोएडा से। आपसे भी जानना चाहूँगा कि आपने यहाँ सियाजी पार्क में संकल्प भूमि पे क्या संकल्प लिया है? इसे छोड़ दो सर, ऐसे बोले करंट लगेगा इसमें। अच्छा ओके। देखिए बाबा साहब यहाँ पर जो आए थे 1917 में 11। एक मिनट, कुछ नहीं बतानी कहानी, सिर्फ अपना बताना कि मैंने ये संकल्प लिया है, ये पूरा करूंगी आधी मिनट में।
ठीक है। बाबा साहब संकल्प लिया है? बाबा साहब ने जो संकल्प लिया उसके बाद मैं आप बताना चाहूँगी। उन्होंने जो संकल्प लिया करोड़ों शोषित दलितों को ऊपर उठाने के लिए, और उन्होंने जो संकल्प लिया उनके साथ जो बिहेवियर हुआ उसको उन्होंने कहा कि मैं बैठकर अपनी जो सोई हुई जनता, जो हमारी जनता के साथ अत्याचार हो रहा है, उसको उठाने के लिए मैं यहाँ से संकल्प लेता हूँ। और उन्होंने ये कदम संविधान बना के पूरा किया। और हम यहाँ पर संकल्प ये लेते हैं कि हम अपनी कम्युनिटी के जितने भी हमारे समाज में लेडीज़ हैं, महिला वर्ग हैं, उनको आगे बढ़ाएंगे, आगे ले जाएंगे और अपने संविधान की रक्षा करेंगे। आज हमारा संविधान बहुत खतरे में है। आपको पता होगा संविधान 3 चीज़ों से संविधान को खतरा है। एक पहला चुनी हुई ये सुमित भंते जी ने अभी यात्रा निकाली है। आप अपना संकल्प बताइए, किसी और का नहीं पूछना हमने। ओके, हमारा संकल्प यही है, हम अपनी महिलाओं को, जो गरीब बच्चे हैं, उनके सोशल समाज में उनके आगे बढ़ाने के लिए हम कदम उठाएंगे। बिल्कुल। आप क्या कदम उठा रहे हैं? आपको मैं बहुत जगह देखता हूँ प्रोग्रामों में। आप अपना संकल्प बताना कि मैंने आज ये संकल्प लिया है, अपने समाज के लिए ये काम करूंगा। बाबा साहब ने इतना बड़ा काम किया था, मैं ये काम करूंगा। बाबा साहब ने यहाँ संकल्प लेकर के जो काम किया है, उनके कार्य की बदौलत ही आज हम यहाँ खड़े हुए हैं। और जो भी हमारा जो आज स्टेटस है सब बाबा साहब की बदौलत है। तो हम आज मैक्सिमम कोशिश यही करेंगे कि हम जो बाबा साहब का संदेश है उसको जन जन तक पहुँचाएँ, और जो अपने अधिकारों के सम्मान और स्वाभिमान के प्रति सबको जागृत करें, और सब लोग अपने पैरों पर खड़ा होकर के बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाएं। बस यही हमारी कोशिश। आपका क्या संकल्प है सर? अपना तो बताया नहीं। जेब से कितने पैसे खर्च करोगे, एजुकेशन कितनी खर्च करोगे, दिमाग कितना लगाओगे, अपनी ताकत कितनी लगाओगे, अपना पेट्रोल कितना लगाओगे, अपने घर बच्चे कितने लगाओगे, बीवी बच्चों को कितना मेहनत में लगाओगे? अपना संकल्प बताओ, दुनिया को क्यों बता रहे हो सर? नहीं, अपने संकल्प मेरा ये है कि जब ये 2006 में हुई थी, उससे पहले से ही हम यहाँ से जुड़े हुए हैं, और अपनी यथाशक्ति आर्थिक सहयोग, मतलब तन मन धन से हम लोग यहाँ जुड़े हुए हैं। मतलब 2006 में जब यहाँ नामकरण हुआ था, उससे पहले से ही हम यहाँ। सर, मैं जुड़ने की बात नहीं कर रहा, आप अपने उससे क्या लगाओगे समाज को आगे बढ़ाने के लिए? हम अपनी तरफ से, अपने तन मन धन से हर तरह का अपना प्रयास करेंगे कि जो भी, और कर रहे हैं, मतलब करेंगे नहीं, कर रहे हैं। ये भीम ज्ञान चर्चा से हैं, इन्होंने इतनी चर्चाएं करवाई हैं और बहुत वर्ल्ड लेवल का ये प्रोग्राम करते हैं। और इन्हें संकल्प पूछना तो मेरी शायद भूल थी कि मुझे नहीं पूछना चाहिए था। सर, मैं आपसे भी जानना चाहूँगा, यहाँ पर बहुत अच्छा आप कार्यक्रम भी करते हैं, हर चीज़ से आप दुनिया को संकल्प भूमि बुला रहे हैं। आपने अभी तक क्या संकल्प लिया? अपना संकल्प बताना, बाबा साहब का मत बताना। देखिए जी, मैं TR भास्कर अहमदाबाद से आया हूँ, और हमने शुरू से ही अपनी क्षमता के अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार जहाँ भी होता है हमारा तन मन धन दोनों ही, तीनों ही से ही समाज की सेवा कर रहे हैं। बाबा साहब के मिशन को बढ़ाने के लिए अपना जो समय है पूरा वो दे रहे हैं, अपने पास जो नॉलेज है उसे बांट रहे हैं, और बिना कोई कार्यक्रम जो है बिना धन के नहीं होता है। तो हम संकल्प क्या लिया है सर? कर तो हम सब कुछ रहे हैं, अपने बीवी बच्चों के लिए कर रहे हैं, आस पड़ोस के लिए। आपने संकल्प क्या लिया? मेरा शब्द सुनो, आपने संकल्प बताओ सर। पूरा संकल्प जीवन जो है बाबा साहब के मिशन के लिए है। मैंने नौकरी में रहते हुए क्लास 1 बनने वाला था, मैंने प्रमोशन 4 को कर दिया, जिससे मुझे समाज में टाइम मिले, और मैं पूरा जो है अब रिटायरमेंट के बाद भी पूरा जीवन में बाबा साहब के उसमें ही काम कर रहा हूँ। बिल्कुल काम कर रहे हैं। सूरजपाल राक्षस जी भी आ चुके हैं ग्रेटर नोएडा से। बहुत ज़बरदस्त बोलते हैं और बहुत ज़बरदस्त इनका नाम भी है, सूरजपाल राक्षस। सूरज से बड़ा कोई नहीं है और राक्षस से बलवान कोई नहीं होता। आज मेरे साथ खड़े हुए बड़े भाई हैं हमारे। संकल्प क्या लिया है, सिर्फ ये पूछ रहा हूँ मैं बार बार, और आपसे भी यही पूछूंगा कि आज आपने क्या संकल्प लिया है? बाबा साहब की कहानी नहीं सुनानी है, दुनिया को पता चल चुकी है। संकल्प दिवस की पूर्व संध्या पर आप सबको बहुत बहुत साधुवाद, सादर वंदन, और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी की पुनीत स्मृति को, उस महान संकल्प को भी सत सत नमन। संकल्प बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने लिया, उन्होंने अपने जीवन में उसको पूरा किया। बस हम उसी मुक्ति के मार्ग पर, जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात कही गई है, बस उसी कारवां को आगे बढ़ाने में जीवन और अपनी जान लगा रहे हैं। बिल्कुल, जीवन और अपनी जान लगा रहे हैं। और भी हैं सर, आपने क्या संकल्प लिया है? अब बाबा साहब के बारे में नहीं पूछ रहा हूँ, आपके बारे में पूछ रहा हूँ कि आपने क्या संकल्प लिया है? देखिए, 2018 में भी मैं इधर आया संकल्प भूमि, और आज दोबारा से इधर आया हूँ। संकल्प हर बार हम यही लेते हैं कि जो बाबा साहब का संकल्प था, उसी संकल्प को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। और संकल्प ये लिया है कि मैं जब तक हूँ
तब तक नौजवानों को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की विचारधारा से जोड़ने के लिए निरंतर प्रयास करता रहूँगा। यह मैंने आज संकल्प लिया और आज हम 40 फैमिली के साथ इधर आए, तो ये भी एक संकल्प का नतीजा है कि हम लगातार लोगों को बुद्ध धम्म की तरफ, बाबा साहब की विचारधारा की तरफ अग्रसर कर रहे हैं। बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूँगा कि बाबा साहब की बातों को मानने के लिए और तथागत गौतम बुद्ध की बात को मानने के लिए हम लोग अकेले चले आते हैं। 40 फैमिली लेके आए हैं और फैमिली में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी फैमिली के साथ ही लोग हैं और कुछ युवा भी हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। युवा बहुत सारे यहाँ पर आए हुए हैं। सर, आपसे भी जानना चाहूँगा, क्या संकल्प लिया है आप यहाँ पर आए, और आप अपना नाम और अपनी उम्र जरूर बताना। मेरा नाम प्रियांशु गौतम है, मेरे पापा सूरजपाल राक्षस जी, और मेरी उम्र 21 साल है। मैं 3rd ईयर में हूँ, BA ग्रेजुएशन में। और आज कल का दिवस संकल्प दिवस है और आज हम उससे पहले खुशी मना रहे हैं और कल इससे ज़्यादा डबल खुशी मनाएंगे। खुशी क्यों मनाते हैं आज के दिन? हम जीवन में पैदा हुए हैं, मतलब पैदा हुए हैं और पैदा होकर एक लंबी उम्र गुजारते हैं। उसके बीच में अगर हम बिना कोई संकल्प लिए मर जाए तो हम, मतलब हमारा जीना या हमारा बर्थ लेना कोई किसी भी फायदा का नहीं है। और बाबा साहब ने हमें मतलब एक वे दिखाया है कि आपको संकल्प बिना संकल्प लिए मरना नहीं है। आप पैदा हुए, आप संकल्प लेके ही मरोगे बस। बिल्कुल, छोटी सी उम्र है। बहुत सारे लोगों से पूछा मैंने, पर इस लड़के ने बहुत अच्छा जवाब दिया कि हम पैदा तो हुए हैं और उस पैदा होने पर हमें गौरव प्राप्त होना चाहिए और गौरव के साथ साथ हमें एक अपने जीवन में संकल्प लेना चाहिए और उस संकल्प में हमें समाज का उत्थान करना चाहिए, समाज को सुधारना भी चाहिए और आगे भी बढ़ाना चाहिए। आप भी युवा हैं और पोलो की शर्ट पहन रखी है, कम से कम 2,500 रुपये की शर्ट आती है ओरिजिनल। आपको आज बाबा साहब ने ये पहनने का अधिकार सिर्फ इसीलिए दिया क्योंकि कल उन्होंने संकल्प लिया था। आपने अपने समाज को जागरूक करने का क्या संकल्प लिया? मैं अभिषेक गौतम और भीम ज्ञान चर्चा की जो टीम है हमारी ग्रेटर नोएडा से, मैं इधर संकल्प भूमि आज संध्या पहली बार मैं आया हूँ। तो मैंने जो संकल्प लिया अपने जीवन में कि बाबा साहब की जो विचारधारा है उससे मैं जितना अपना समय दे सकूँ, लोगों को उससे जागृत कर सकूँ, यही मेरा संकल्प है कि मैं अपने जीवन में जितना वर्क बाबा साहब के मिशन के बारे में कर सकूं और लोगों को जागरूक कर सकूं, यही संकल्प है मेरा। बिल्कुल, लोगों को जागरूक करने का संकल्प है। बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर ने महिलाओं को सबसे ज़्यादा अधिकार दिए थे और महिलाएं अगर नहीं बोली तो फिर बेकार हो जाएगा। आपको बाबा साहब ने सबसे ज़्यादा अधिकार दिए। आपने आज यहाँ पर क्या संकल्प लिया है अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए? क्योंकि बाबा साहब ने भी समाज को आगे बढ़ाने और देश को आगे बढ़ाने के लिए काम किया था। समाज को आगे बढ़ाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है एजुकेशन है, क्योंकि एजुकेशन के थ्रू ही हम समाज को नॉलेज गेन कर सकते हैं, तो उसी के द्वारा बढ़ा सकते हैं समाज। आपने क्या संकल्प लिया है? यही क्या करेंगे उसके लिए? उसके लिए पढ़ाई करेंगे और क्या, और लोगों को जागरूक करेंगे, बताएंगे उसके बारे में बाबा साहब करेंगे। आपने क्या संकल्प लिया है? मैंने संकल्प लिया है कि आज हम जैसे शिक्षित हुए हैं, जिस कारण की वजह से आगे हम नेक्स्ट पीढ़ी को और शिक्षित करें, उनके बाबा साहब के बारे में बताएं, उनके देख करें कि मतलब एजुकेशन कितनी ज़्यादा ज़रूरी है आज के लिए हमारे इस टाइम की। बिल्कुल, एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। बाबा साहब ने तो पहले ही कहा था कि पढ़ना है और पढ़ने के अलावा कुछ नहीं होगा। एक छोटा सा क्यूट सा बच्चा भी है यहाँ पर और उनकी मम्मी भी है। मम्मी से पूछेंगे कि आपने क्या संकल्प लिया है? हमने ये संकल्प लिया है कि हमने जो आज तक जो बच्चों को अपने को बाबा साहब के रास्ते पे दिखाए हुए रास्ते पर ले जाना है, बच्चों को भी अपने वही संकल्प के साथ उनको उसी रास्ते पर लेके जाना है हमको। तो आपने समाज के लिए क्या संकल्प लिया? ये तो आपने अपने बच्चे के लिए बता दिया, समाज के लिए क्या लिया है? क्योंकि आपके जैसे बच्चे और भी समाज के बहुत लोग हैं। नहीं, हम जैसे अपने बच्चों को चाहते हैं उसी तरह से हम चाहते हैं कि हम आगे समाज के भी जागरूकता फैलाएं और बच्चों को जागरूक भी करते रहें, साथ में ही उनके मतलब समाज में जितने भी आज तक की कुरीतियाँ हैं और ये सब कुछ पाखंड, अंधविश्वास, ये सब फैले हुए हैं, इनमें लोगों को जागरूक करें। बिल्कुल, जागरूक करने के लिए एक बात बता दूं कि गाजियाबाद में एक बड़ा ज़बरदस्त एक माहौल चला था और मैं सर का नाम लेना चाहूँगा क्योंकि गाजियाबाद में अगर बुद्धिज़्म और अम्बेडकरवाद को फैलाने का नाम अगर लिया जाता है तो सर का लिया जाता है। गौतम जी हैं हमारे साथ, गाजियाबाद से हैं। सर, आप संकल्प भूमि पे आए हैं और संकल्प भूमि पे बाबा साहब ने भी संकल्प लिया था 106 साल पहले। आपने एक संकल्प तो लिया था, पूरे गाजियाबाद नहीं पूरी दिल्ली NCR को आपने जगाने का काम किया। उसके अलावा आप अब और क्या संकल्प ले रहे हैं सर? मैंने भी लगभग 40 साल पहले संकल्प लिया था जी।
और संकल्प ये कि वे गांवों में गलियों में जाकर के जिस समाज में अंधेरा है, जो सोए हुए हैं, उनको जगाने की कोशिश कर रहा हूँ। और चाहे वो आपका बिहार हो, राजस्थान हो, उत्तर प्रदेश के बहुत सारे ज़िले हों, जितना भी संभव है, तो जितना मैं कर सकता हूँ उतना मुझे करना चाहिए। मैं करने के प्रयास में हूँ, मैं करके रहूँगा। बिल्कुल कल के रहेंगे। और अगर इन जैसे युवा साथ में हो तो भारत बौद्ध में तो बहुत जल्दी बन जाएगा, क्योंकि इनकी उम्र जो है वो कम से कम 70 साल से कम नहीं है, पर ये युवाओं से ज़्यादा काम करते हैं। हमें ऐसे युवाओं की, अभी 35 ईयर्स कम, 35 साल 35 ईयर्स के हैं, 70 साल से भी आधी उम्र इन्होंने कम कर दिया, यानी कि युवाओं को चैलेंज कर दिया है इन्होंने कि मैं आपसे ज़्यादा काम कर सकता हूँ, आओ मुझसे शर्त लगाओ। तो ऐसे लोग हमें बहुत चाहिए कि हमें उनसे शर्त लगाना है। मैं आपको एक बार और दिखाना चाहूँगा, यही वो सियाजी पार्क का पेड़ है जिसके पीछे बाबा साहब ने, एक मिनट बस, बाबा साहब ने यहाँ पर संकल्प लिया था और संकल्प ले करके आज हमें यहाँ तक पहुँचा दिया। एक लास्ट बाइट और लूँगा। मैडम बहुत देर से ढूंढ रहा था, ऑर्गेनाइजिंग टीम में हैं आप और यहीं पर ही ऑर्गेनाइज करते हैं। आप दुनिया को संकल्प भूमि बुला रहे हैं, पर आपने अपने लिए क्या संकल्प लिया है कि मैं समाज को एक संकल्प लेकर के उसको आगे बढ़ाऊंगी? सिर्फ अपना बताना, बाबा साहब का और महापुरुषों का मत बताना। जय भीम, नमो बुद्धाय। मेरा संकल्प ये है कि सब महिला जागरूक हो और है ना, अपना विकास वो खुद करें। आप क्या करेंगे? वो तो खुद कर लेंगे, आप उनके लिए क्या करेंगे? मैं तो है ना, जहाँ पर मुझे कुछ बुराइयाँ दिखती है, कुछ भी दिखता है, तो मैं वहाँ पर पहुँचती हूँ और जो मेरे से होता है मैं पूरा कार्य करती हूँ। जी बिल्कुल, हमारे देश की महिलाएं नहीं, पुरुष भी, और पुरुष ही नहीं, बच्चे भी, और बच्चे ही नहीं, युवा भी, हर वर्ग का इंसान जो है वो बाबा साहब की एक पावर लेकर के, एजुकेशन को लेकर के आज दहाड़ रहा है। बाबा साहब ने कहा था, शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वही दहाड़ेगा। आज हमारा समाज दहाड़ रहा है, पर एकजुट होने की ज़रूरत है, एक दूसरे से प्यार मोहब्बत करने की ज़रूरत है, हमारा समाज ऑटोमेटिकली जुड़ जाएगा। जय भीम, नमो बुद्धाय। गुजरात बड़ौदा से सियाजी पार्क से मिलेंद्र गौतम एंड टीम।